बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया संग दिलों की है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई। सब हंसते हैं उस पे जब होता है बर्बाद कोई। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीबकार नाजरीन, आज मैं इस दुनिया की एक इंतहाई तल्ख़ हकीकत बयान करने लगा हूँ, और वो ये है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, मगर आप में से अगर वो कह दे नहीं सर, हर रिश्ता है। रिश्ते माँ बाप, बहन भाइयों के, कज़न्स के, खूनी रिश्तेदार, अजीज़, बहुत से रिश्ते हैं। चलें मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मेरा थीसिस यही है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आपकी बात मान के मैं कहता हूँ हाँ, हर रिश्ता है, मगर हर रिश्ते की बुनियाद मुफाद है। अगर आप मुफीद हैं, लोगों के आपसे मुफादात हैं, तो वो आपके रिश्तेदार हैं। अगर आप मुफीद नहीं, लोगों के आपसे मुफादात नहीं, कोई आपका रिश्तेदार नहीं। पहली बात ये याद रख लें, अगर आप जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, मादी तौर पर, मुआशरती तौर पर, ज़हनी और जज्बाती तौर पर, अफरादी तौर पर, मनसबी तौर पर, इल्मी तौर पर मुफीद नहीं, फ़ायदेमंद नहीं, दूसरों के लिए उनकी ज़रूरियात के मुताबिक आप उनको कोई फ़ायदा देने वाले नहीं, तो कोई आपका रिश्तेदार नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, रिलेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट्स। रिश्तों की बुनियाद हमेशा मुफादात होती है। सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द सुप्रीम इंटरेस्ट। ज़ाती मुफाद ही सबसे बड़ा मुफाद है। इसलिए फिर क्या करना है? मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने बाइज्जत तरीके से रहना है इस दुनिया में, इस संग दिलों की दुनिया में रहना है, तो फिर आपको मुफीद बनना होगा। आपको इल्मी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मनसबी तौर पर, मादी तौर पर और माली तौर पर हर एतबार से अपने आप को मजबूत, ताकतवर, सेहतमंद, पावरफुल बनाएं। जब आप हर एतबार से मजबूत, ताकतवर हैं, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो फिर आपके सारे रिश्तेदार हैं। सादा मिसाल से समझें, आप कहते हैं सबसे बड़ा रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। मैं मिसाल देता हूं, इसको समझें और गौर करें। एक वालिदैन के 4 बेटे हूं, एक अमेरिका में हर माह 2 लाख भेज रहा हो, एक सऊदी अरब या ये अरब अमारात में हो, वो 1 लाख भेज रहा हो, एक पाकिस्तान में किसी अच्छी मुलाजमत 50-60 लाख महीने का दे रहा हो, और चौथा बेटा, सगा बेटा, घर में अगर सारा दिन कोई काम ना करे तो वो खूनी सगा बेटा होता है, मगर वालिदैन, वालदा, माँ और बाप दोनों उसको ही बेइज्जत करते रहते हैं। हर आने वालों को के सामने उसको डिग्रेड करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, जलील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो फ़ायदा नहीं दे रहा है, सगा, मगर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं, उससे कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, वो हमारे मुफादात के लिए काम नहीं कर रहा, तो सगा बेटा होकर भी वो हर एक की निगाह में और वालिदैन की निगाह में भी क्या जलील हो रहा है, बातें सुन रहा है। तो कहाँ गए फिर रिश्ते? वो खूनी रिश्ता माँ का कहाँ गया, बाप का कहाँ गया? तो समझे बात को। इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है, इस पत्थरों के नगर में जिंदा रहना है, तो फिर अपने आप को हर एतबार से ताकतवर बनाएं, मजबूत बनाएं, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं, इज्जत नहीं, वक़्त नहीं, औकात नहीं, कोई आपके साथ नहीं। ऐसे एक और मिसाल देता हूं, वालिदैन कहीं रिश्ता देखने जाएं अपने बेटे का, बेटा वाजबी सा हो, आगे लड़की खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, सुगड़ हो, सलीकामंद हो, आला तरीन याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो, मगर वो मुतालबा कर दे कि शादी के बाद मैं हामिद के साथ अलहदा रहना चाहती हूँ, उसकी खिदमत करूँगी। मगर आप देखें कितने वालिदैन होंगे कि
कि वो रिश्ता करेंगे, वो कहेंगे हमें इसमें क्या फ़ायदा है। वो अगर लड़की मुतालबा कर दे कि शादी के बाद मैं हामद के साथ रहूँगी, वालिदैन अपने ससुर और सास के साथ नहीं, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितने वालिदैन होंगे जो रिश्ता करेंगे। वो कई बहाने करके रिश्ता नहीं करेंगे और कहेंगे हमें इसमें ज़ाती फ़ायदा क्या है, ये जो मट्टी खोद रहे हैं मेरे लिए, मैं उठ पड़ा तो कहीं जगह तक नहीं देंगे। मुश्किल वक्त में कौन किसका सहारा बनता है फराज, सूखे पत्तों को तो दरख्त भी गिरा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस पत्थरों के नगर में, इस संग दिल दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं और रहना चाहते हैं बड़ी शान के साथ, ठाठ के साथ, बाट के साथ, इज्जत और वकार के साथ, तो एक ही रास्ता है कि फिर आपको हर एतबार से मफीद बनना होगा, फ़ायदेमंद बनना होगा, दूसरों की ज़रूरत पूरा करने वाला होगा। आपके पास इल्म है, दौलत है, मनसब है, ओहदा है। जब आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर आपके सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तलकदार हैं, वरना कोई नहीं। बेमौत ही जो मार दे ये वो दुनिया है। हम जो जिंदा हैं जीने का हुनर रखते हैं, तो जीने का हुनर पैदा कीजिए, वरना लोग आपको जीने नहीं देंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।